तो इसलिए कुछ नहीं, बस 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 नहीं, ताली हाँ जागीरदार जैसे बैठो। यहाँ हमारे ये चढ़ाए हुए फूल पड़े, इनको लपेटो और बड़ी शान से सूंघो नीचे। और यदि कोई की कविता समझ में नहीं आ रही तो उसको बोलो नाच नाच, कविता करने आता नहीं समझ में ही तो नाच। हम राजा महाराजा लोग हैं। ऐसे जरा झांकी मंडप में रहो, या ताली ठोकने लग गए नहीं नहीं। भोले लोग हैं यार, गरीबड़े लोग हैं ये सब। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब नगर पालिका से पैसे हम ले जाएंगे, कौन ले जाएगा? पवन जी किसको दोगे? हमको दोगे। तो पैसे हम ले जाएंगे कि तुम? कौन ले जाएगा पैसे? जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरे रतनगढ़ के गरीबड़ो तुम ताली क्यों बजाओ? जय बाबा। बिल्कुल चल दिया। मार्च कल है, कल। आज खाली यही है जो हम कर रहे हैं। तो पल्ले पड़े नहीं पड़े और धीरे धीरे जाओ भी सही। भगवान तुम्हारे बाप दादाओं ने दो दो मंजिल बना रखी है गांव में, टापरे भी नहीं है तुम्हारे। आराम से आनंद करो। जो बचे कुचे उनको भगाने की फुल गारंटी धीरज शर्मा लेता है। और ऐसे ही अभी मैं और 1-2 घंटे यही नाटक नौटंकी करूँगा। मैं तुम्हारे माजने जानता हूँ, ये मध्य प्रदेश ही है ना, बस मैं भी मध्य प्रदेश का ही हूँ। और मैं माजने इसलिए जानता हूं कि उसी किताब से तुम पढ़े जिस किताब से मैं पढ़ा, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 2 किताब चलती थी। अरे स्टाइल से स्कूल जाते थे पंडित जी हम, तकड़ साहब, स्टाइल से स्कूल जाते थे। स्टाइल से ऐसे स्कूल थोड़ी जाते थे। आजकल के बच्चे को देखो चौचले कर दिए। स्कूल का बैग बेटा, तेरी बाटल, सैंडविच रख दूं क्या तेरे टिफिन में? हमको 10 पैसे के पोहे भी नहीं दिलाते थे। हैं 4 लाइन की कॉपी, उसमें 2 लाइन की कॉपी, खाने वाली कॉपी, चेक्स वाली कॉपी, फलाना ढिमका नहीं। एक पट्टी, वो भी बड़े भाई को दिलाई जाती थी घर में। वो दिन भर चेक करा जाता था कि फोड़ दे मत, फोड़ना मत। यदि पट्टी फोड़ दे तो वो घर वाले उसको फोड़ दे। वो 4 ही भाई बहन एक ही पट्टी में पढ़ते थे। ऐसा थोड़ी था अपने यहाँ पे। किताब में पाठ चलते थे, पाठ। उठो लाल अब आंखें धो लो, पानी लाई मुंह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। और लाल नहीं उठे तो माँ बाप धो 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 लाल को ही लाल चट कर दे। ऐसी पढ़ाई होती थी। मैं जानता हूँ आपके माजने उसी किताब से मैं भी पढ़ा जिस किताब से आप पढ़े। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 2 किताब चलती थी, एक बाल भारती, दूसरी हिंदी। भगवान की कसम गणित को साल भर हाथ नहीं लगाया। वो बाल भारती को दिन में 3 बार पढ़ूं। पहला पाठ चल रहा मटके टम्मक टू। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। लेकिन राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया को सूची तदबीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसमें बैठी बुढ़िया यूं कहती जाती, चल रहे मटके टम्मक टू। उस किताब से पढ़े हम दूसरा पाठ, गंगाराम अंधा ने बंसी लंगड़ा। दोई के गांव के पास में मेला लगा। लंगड़े से चला ही नहीं, अंधे को दिखे नहीं। वो लंगड़ा के पास गया अंधा, अंधे के पास गया लंगड़ा और बोले मेरे कंधे पे बैठ जा, अपन मेला देखिए। उसको पटाया लंगड़े ने, अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। दोनों मेला देखने गए, मेला देख के आए। लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा? कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली कहाँ बजाई? अच्छा वो मैंने कह दिया था पैसे हम ले जाएंगे तो नहीं बजाएंगे। नहीं मत बजाओ मत बजाओ, कोई बात नहीं। यदि ऐसा रहेगा तो हंसो भी मत। अपने को टेंशन भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं भैया। एक बच्चा 1.5 साल का, वो 1-1.5 रोटी वो खा रहा है।
दूसरा 3-3.5 साल का 4 एक रोटी वो खाता है, 28 रोटी लुगाई के और बाकी मैं तो दिख ही रहा हूँ तुमको। कहीं नहीं, यदि ऐसी ताली वाली नहीं बजे और मन के काम नहीं करानी तो भगवान कसम पूरे रतनगढ़ में 5 दिन तक बाल्टी लेके आटा मांगूंगा। तो आप समय समय पे ताली बजाते रहो। मेरे माजने हल्के कर दिए तुमने एकदम, 2 कौड़ी की औकात कर दी, ताली नाम की चीज नहीं दे दिया कोई। ये भैया मेरा, हाँ जरा ऐसा थोड़ा स्तर मेरा लाभ यार। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में इतना चढ़ रहा है कि पूछो मत। इतने खतरनाक तरीके से मोबाइल के प्रकरण हो गए भैया, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। आजकल ये स्थिति हो गई संस्कारों की कि पूछना मैं बता नहीं सकता आपको। अभी मैं जैसे आया और मैंने यहाँ से नीमच से इधर के लिए रतनगढ़ के लिए मुड़ा में मैंने देखा भयंकर धूप थी शर्मा जी आज, इतनी भयंकर धूप की पूछो मत। स्कूटी पे लड़की दिखी मेरे को, यहाँ तक के कपड़े सिलवा रखे उसने, भयंकर धूप, स्कूटी चला रही और इधर से फंसाया मोजा जुराब। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती तो इसको इधर से यहाँ तक फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। स्थिति ये हो गई कि बदन पे से कपड़े घट रहे हैं कि पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आ रही है, पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आ रही है। तन पे कपड़े घट रहे और मुंह पे लपेटे जा रही है। जय पता ही नहीं लगता कि ये अपनी पिंकी निकली, कि श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। जय हो। लगता है हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। वाह कमाल कमाल। मैं कह रहा हूं ना आपसे जिंदाबाद। कि जैसे आया यहाँ रतनगढ़ के लिए टर्न मारा तो एक बच्चे को लेके अम्मा जी गई हाथ में, बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खोजा डिप्लोमा। मैंने ड्राइवर को रोका, मैं ड्राइवर को छोड़ के अम्मा जी के पास गया, माँ साहब के पास। मैंने कहा माँ साहब, मैंने दुनिया भर के नाम सुने, बंटी चिंटू रिंटू पिंटू गेंदालाल हरनालाल हीरालाल पन्नालाल सब, ये डिप्लोमा नाम नहीं सुना। किसका बच्चा है? तो बोले अपनी पिंकी का। मैंने कहा आपकी पिंकी का नाम और बच्चा और नाम डिप्लोमा? बोले कहीं नहीं, 2 साल पहले बम्बई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। उसको तो नहीं लई, इसको लई। डिप्लोमा तो कहीं कहीं छूट गया। कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? जय हो। घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। क्या बात, क्या बात है, बड़ी बात। संस्कार किनमें रहना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लिखा कि आओ नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए भले वहां सोना बरसता हो। कि नाते रिश्तेदारी में, हम ट्रेनों में बसों में सफर करते हैं, हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं खड़ी रहती है और मुस्टंडे सीटों पे नहीं उठते हैं, सीटों पे बैठे ही रहते हैं, चिपक जाते हैं। नई व्यवस्था कर दी ना आजकल, मोबाइल के साथ में एक यंत्र आता है, उसका नाम है कान घुसेड़ यंत्र, फ्री में। फसाई पिन कान में लगाया और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वाह कमाल। तब कहना पड़ता है कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बेन में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। क्या बात है, वाह कमाल कमाल। संस्कार किनमें था? कि राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, अरुण की गुरु भक्ति में, दधीची के दान में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है और संस्कार गरीब की रोटी होता है। कमाल कमाल। अच्छी बातों पे ताली बजना चाहिए। मैं रात भर नौटंकी करता हूं जिंदाबाद आपके सामने। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन तैयार हो और पूरा सदन ताली बजा और मेरे को मन मस्तिष्क से तैयार करे कि मैं वापिस उसी जगह पे हूं जहां से चालू हुआ था। तो मोबाइल इतना लग गया लोगों के दिल दिमाग में कि पूछो मत। मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लगा लोग। एक बासाब जा रहे थे, बासाब के पीछे एक लड़की के पीछे बासाब ने जैसे ही एक गली में से लड़का निकला, लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट के देखा तो डोकरे बासाब दिखे।
लड़की बोली क्यों बा साहब ये मिस कॉल आपने मारा क्या? तो बा साहब बोले नहीं बेटा मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। ऐसी स्थिति है जिनकी सगैयां हो गई सर। मैं एक अच्छा ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनकी सगैयां हो गई उनकी और हालत खराब। आहा कमाल। जिस लड़के से जिस लड़की की सगाई होती है वो लड़का किसी भी बहाने से आके उस लड़की के यहाँ पे 1108 मोबाइल भेंट कर जाता है, जमाना बदल गया। टार्च वाला। गांव की छोरी, मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, वहीं की बात बता रहे हो, तुम बड़े नगर में रहते हो तो तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था अलग है। हमारे यहाँ मजदूरी किस्म के ज्यादा लोग, हालांकि मैं भी बीपीएल का ही हूँ, मैं भी बीपीएल कार्डधारी हूँ भैया साहब। 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ। चूहे परेशान करते हैं मेरे को, मेरा राशन पानी बिस्तर वगैरह सब काट गए। मैं मकान मालिक के पास शिकायत करने गया, मैंने बोला कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या? जय हो। कि तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू के बिछाऊं क्या? कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या? तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या? बोला ऐसी स्थिति में जीना पड़ रहा। मैं बता रही हालत खराब है, जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब है। जय हो। छोटे से गांव में रहता हूँ, जैसे ही सगाई होती है लड़की से लड़के की, वो लड़की के घर पे आता है 1108 मोबाइल दे जाता, बोले इसमें टार्च भी हो। तू रात में मेरे से कहीं वो चढ़ाव वड़ाव चढ़े नहीं तो पाँव मत तोड़ लेना। ऐसा सीखा के जाए वो। अब छोरी गांव की, वो बोले ये बताओ टार्च चालू कैसे होएगी? बोले लाल खटका दिख रहा है ना, इसको जोर से दबाना, टार्च चालू और बंद। तो बोले वेंडी तो नहीं चौकड़ी नगे नहीं आई रही, ऐसा हेज का समझा के चले जाए अपने घर। दोनों लग गए काम पे, छोरी अपने घर पे अपनी छत पे, छोरा अपने घर पे अपनी छत पे, 2:30 बजे तक बात करे सर। वो छोरा छोरी से बोले कि तेरे बिना मैं नहीं, तो छोरी भी गिरी मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। काम चालू, खाने पीने की बात चले, पहनने ओढ़ने की बात चले, रिश्तेदारी की बात चले, तो छोरी छोरे से कह रही कि काली बूसट तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं जमे। तो छोरा कह रहा छोरी से कि हरी सलवार कुर्ती में तू भी बुरी गद की दिखे। ऐसी बातें चले, खाने पीने की बात चले। जय हो। तो छोरा कह रहा छोरी से कि देखते हो, छोरी ने छोरे से बोला था कि बोले मेरे को बेसन गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो छोरा कह रहा देख आज मैंने मूले खा लिए, मूले तो मेरे को मूले की मूले डकार आ रही है। तो मैंने कहा रुक जा बेटा अभी मूले नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूले नीचे जाएं। तो ऐसी बातें करे वो पट्टे, रिश्तेदारी की बात करे। तो छोरे ने छोरी से पूछ लिया कि तेरी मासी कितनी है? मासी मौसी? बोले 3 मौसी, नीमच वाली मौसी, प्रतापगढ़ वाली मौसी और जावद वाली मौसी। और बोले मौसा जी? अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मौसी 3 है तो मौसा जी कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए मौसा जी? 3 नहीं है बेटा, मौसा जी 4 है, 4। कितने? किस हिसाब से? मंसूर वाली मौसी मर गई और मौसा जी जिंदा है, इस हिसाब से। किस हिसाब से मौसा जी 4? मंसूर वाली मौसी मर गई, मौसा जी जिंदा है, तो मौसा जी कितने? 4 और मासी 3। ये तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मौसी मौसा जी की गिनती चलती रहे तो अपने को बीच में 3-3 नहीं करना चाहिए। मौसा जी 4 निकल पड़ते हैं एकदम से। तो शादी की तैयारी करे पट्टा तो कच्ची दीवार पर पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगवाए, गुलाबी रंग की दीवारें पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती सर, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा पंखा। दूसरी रस्सी जब खींचेंगे एक बार तो स्पीड कम होगी,
दूसरी बार खींचेंगे तो और स्पीड कम होगी, और तीसरी बार खींचेंगे तो बंद होगा। समझ में, ये ज्ञान देने आया हूं मैं। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको एक और अद्भुत ज्ञान ये भी प्राप्त होता है कि दूसरी रस्सी को जब पंखा बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को भड़ से नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा बंगार हो जाएगा। कुछ इतनी छोटी छोटी बातें तुम नहीं समझ रहे हो 20,000 के बाद भी। जय हो, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी। तो तैयारी करें पट्टा, जीवन साल भर तो ऐसा झमाझम निकले जीवन वृत्ति, बिल्कुल ऐसा दोनों कपल पूछो मत, इतना भन्नाटे से जीवन जिए। एक के बिना रोटी नहीं खा रही है, दूसरी भूखे भूखे मर जाए, बोले 2-2 बजे तक आते हो कि हमको भूख नहीं लगती है। ऐसा करे वो प्रेम, देखो तो पूछो मत, हाथ दबाए, पांव दबाए, बाम लगाए, आर्डेक्स मसले, आहा। साल भर तक तो जीवन तरम तर चले, वो साल भर बाद वही बंदा तकिया और दरी फंसाए, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, गैलरी में। ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे। गद बदल जाए सर, गद बदल जाए, दीवार पे से पोपड़े निकलने लग जाए, पर्दे पे से तितली गायब, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर गड़ो ऐसी आवाज करे, वो रूम में से डीओ परफ्यूम, इतनी तरम तर तैयारी रे, बताऊं विजय भाई, पूछा मत आप, वो सब बाहर हो जाए, और रूम में क्या क्या, मस्कीटो मेट, आइडेक्स, फास्ट रिलीफ, हनुमान चालीसा, रामदेव बाबा की सीडी, और उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो वो। ये सब चीजें आ जाए, और साल भर पहले जो बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। ऐसी स्थिति कर दे, मोबाइल इतना उच्चाटन करा रहे लोगों को कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देख यमराज को वो हुआ गम से चूर है, कि कालर पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है, कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नरक मुझे सब मंजूर है। जय हो। ऐसी स्थिति, मतलब आदमी प्राण छोड़ रहे हैं, मोबाइल की बैटरियां देखता तो बीपी ऊपर नीचे होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना खतरनाक काम है। पत्नियां जादूगर भी होती है सर, महिलाएं जितनी दिमागदार होती है, मैंने पहले ही दिन उदाहरण देख लिया। जैसे ही शादी हुई, मेरी शादी हुई अंतर प्रांति, मतलब मैं मध्य प्रदेश का, लाड़ी महाराष्ट्र की, शादी वहां पे हुई मेरी। 250 किलोमीटर बारात गई माताराम, 250 किलोमीटर, और वैसे ही गई, बस से जाती थी पहले बारात, बस से बारात गई भैया, और बस में बारात की दूल्हा दुल्हन की एक सीट फिक्स रहती है, जिसको ड्राइवर के पीछे वाली सीट कहते हैं, जिसपे VIP लिखा रहता है, और बड़ा इतरा के स्टाइल में जो बारात ले जाता है दूल्हा, वो कांच की तरफ, मतलब खिड़की की तरफ बैठता है। मैं भी ऐसे ही गया सर, इधर से तो सिंगल चले गया, भगवान कसम रीति रिवाज करते करते 3 बजे हमको वहां से घेरे रात में। लाड़ी बांध दी पीछे, मैं भी बिल्कुल गुदगुदाहट में, भनभनाट हो रहा, पूरे कपकपी आ रही बदन में। बैठा बस में मैं, इधर खिड़की की तरफ तलवार घुसेड़ी मैंने भी टेके से, और मैं खिड़की की तरफ, पत्नी इधर, और वो रोए जाए। 150 किलोमीटर तक रोती रही, भगवान की कसम। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार अब हो सकता है घर छोड़ के, ये बाहर छोड़ के, रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई, बंधु, ब्याह शादी, सगई संपत्ति सब छोड़ दिए, रोना स्वाभाविक यार। पर मैंने कहा क्या 150 किलोमीटर तक। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को भूख लगी क्या? तो वो रोए जाए। मैंने बोला प्यास लगी हो तो बोल। फिर रोए जाए, फिर गाड़ी आगे बढ़ी। फिर मैंने बोला कि मैंने कहा और कोई कारण हो तो बस रुकूं। कोई कारण भी नहीं बताया और रोए जाए। फिर मैं जोर से बोला झटकेदार, मैंने कहा रोए मत, घबरा जाएगी गेली,
क्या हुआ है तेरे को बता। बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। पता ये स्थिति है, मनवा लेती बात। मैं बता रहा हूँ मोबाइल इतना खतरनाक तरीके से लोगों के मंगलमय पंक्तियां। लोगों के दिल दिमाग में इतना बैठ गया। अरे भाई साहब मैं एक बार भाई साहब मर गए। हाँ है? हाँ नहीं ये भाई साहब है ना। हाँ क्या नाम दादा आपका। रामचंद्र भैया। हमारे यहाँ वो मध्य प्रदेश के उस वाले हिस्से में भी 60 रुपए में मिल रहा है सफेद। और नहीं मतलब अरे वो देखो सब 60 का ही रेट है, कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे यहाँ वही रेट है। हमारे यहाँ 60 का, उधर सफेद और 75 का लाल। कोई नहीं आप तो आनंद लो। अरे वाह, एक बार दोनों पूरा सदन तालियां बजाए। अब वो मंगलमय पंक्तियां, आराधना की पंक्तियां। हाँ, रामचंद्र भैया भी हंसते हैं तो ऐसा दिखता है इनका चेहरा कि जैसे घोंसले में से पंछी चोंच निकाल दिया। बड़ी अच्छा काम है रामचंद्र भैया करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बासाब मर गए, मैं बैठने गया सर, आप लोग भी जाते ही होंगे। मर गए बासाब गांव में। माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। नहीं ताली मत बजाओ, मरे हुए बासा। गया बैठने, मैंने भी तम्बाकू वमाकू बाहर ही थूक दी। चेहरे के आव भाव एक्सप्रेशन ऐसा कर लिए। थोड़ी देर तक तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि बासा भी इसके मरे कि मेरे मरे। ऐसा गुण गप होके गया मैं। अंदर गया तो प्लास्टिक की कुर्सी पे चद्दर पे डोकरेबा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। उनका छोरा आया, घोट मोट कपड़ा सफेद लपेट के बाहर बम से बैठा, वो बाटी खा के। मेरे साथ में जानी बैरागी। मैंने जानी बैरागी से पूछा, कह रहे बा साहब का छोरा यही है क्या। बोले हाँ यही है। मैंने क्या करे ये। तो बोले ये कहीं करता तो डोकरा ही नहीं मरता। कहीं भी नहीं करे ये तो। मैंने कहा बाटियां ही खा रहा दिखता है केवल। तुम ताली बजाओ यार, मजा नहीं आ रहा। परिदृश्य तो मैंने फिर गहरी गहरी सांस लेके फिर पूछना शुरू करा तो पट्टा मोबाइल की एक्टिविटी में पूरी बात बता रहा। रामचंद्र भैया मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हाथ पाँव मत हिलाओ। वो इसलिए मत हिलाओ, सुनो मेरी बात। तो तुमने पैसा तुमने खर्च करा है तो धीरे धीरे आनंद लो। हवा में आनंद देती, इनको इधर कूलर की तरफ लाओ। हाँ। नहीं वो क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, आपके राजस्थान का लगा हुआ हिस्सा है। यहाँ पे बना किसको बोलते हैं, जो ठाकुरों के परिवार का रहता है या बड़ा दरबार के किसी बच्चे को। ऐसा हमारे मध्य प्रदेश के उस वाले हिस्से में बना अलग होते हैं, कुछ भी नहीं लगता, ऐसे ही रहते हैं रामचंद्र भैया जैसे। और बना बनने में कहीं भी नहीं लगे। ये राम बदावर बना ही है ये। हमारे बना बनने में कहीं नहीं, थोड़ा खर्चा लगता है। देखो 60 का सफेद, 60 का सफेद, 2 डिस्पोजल, 1 सिगरेट और 5 का चना, तैयार हो गया बना। मतलब कहीं भी नहीं लगता इसमें। जय। तुम बना तो नहीं हो। हाँ मतलब बना बनने में क्या है। अरे ज्ञान दे रहा हूं मैं तो। 60 का सफेद, 2 डिस्पोजल, 1 सिगरेट, 5 का चना, तैयार हो गया बना। अब कैसे बना, वो उससे बोले ले बना, तो वो अगले से तू बना, तो वापिस ये वो इससे कह रहे, बोले तू ही बना। मतलब 3 लोग बैठे हैं तो 3 ही बना। झंझट ही नहीं है इतनी बच। तो बासाब मर गया। मैं बैठने गया भाई साहब। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कैसे किस हिसाब से हो गया यार, ऐसे जाने जैसी स्थिति में तो नहीं थे यार एकदम से। तो पट्टा मोबाइल की एक्टिविटी में मेरे को पूरी मरणासन स्थिति बता रहा डोकरे बाकी। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे,
बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। अभी परसों के दिन ही छुट्टी करे इनकी अस्पताल से। मैंने कहा हैंग हो गए थे क्या? बोला चलता ही रहता था इनका हैंगपना। मैंने बोला फिर? बोला कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, 3 बजे और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो मैंने बोला कहीं नहीं, पाटीदार जी डॉक्टर को बुलवाया और एक टॉपअप डलवाया। तो कहा का 2 घंटे बाद इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब बा साहब ने मरते मरते जो पलक झपकी उसका चित्रण भी कर रहा पट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे, पर मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया ये। मैंने कहा फिर क्या हुआ यार? फिर कहीं नहीं, मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसाते हैं ना उसका चित्रण कर रहा पट्टा। मैंने बोला फिर क्या हुआ यार? बोले फिर कहीं नहीं यार, इनका ब्लूटूथ बंद करे और ले गए, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। जय हो। मैं 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। बहुत हो गया ना? मैं 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ। किसकी किसकी मंशा है छंद सुनने की? नहीं हो तो मैं रायता भी ढोल सकता हूँ। कि पत्नी आ गई मेरे पास मेरी। जय हो। पत्नी यही बोले बाल कटो। मैंने कहा मत कटाए। बोले औरतें भी तो कटा रही है कि नहीं? मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटा। इतने मेरे इलाके में रात में चोटी काटने वाले प्रकरण आ गए। चोटी काट, रात को बेबी सोए तो सुबह बाबू मिले, ऐसी स्थिति कर दे। पत्नी वो देख के दौड़ और बाल कटवा के आ गई। मैंने बोला बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। जय हो। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो ही बबाल जी। वाह। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं गच्चा, तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मीठा मेरे काट गया बाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई। मैंने फिर समझाया तो मानी नहीं सर। वो 150 रुपए की एक पेटी लिए, श्रृंगार पेटी, लिपस्टिक यहाँ लगाए होठ पे तो एक टिप का यहाँ पे भी धरे। मैंने कहा ये क्या करे? फिर भी माने नहीं हो। मैंने फिर सुना कि सारी का श्रृंगारी का जी और गोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी। कि टीकी बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। होरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। जय हो। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ और अपना स्थान लूंगा। मात्र एक छंद सुने आपकी। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, जब से लोहे के सिक्के आने लगे, वाह। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। मैंने एक पट्टे से पूछा, मैंने कहा क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। सोर्स। मैंने कहा इनकम का साधन कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। क्या बात है। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के 3-3 बरस की बच्चियां, पूरा सदन पढ़ा लिखा है। क्या बात। ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा मैं। कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित्य नए सीन लेते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके, 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं। और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के, लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के, शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के बीन लेते हैं। जय हो।